कि मुन्ना ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, चाहे वो मुन्ना हो, नील हो या अभिषेक हो। ये तीनों बंदों ने, मैं जाके पूछती मुन्ना ये क्या हो रहा है। मैंने आयशा का एक वीडियो देखा था, पॉडकास्ट, वहाँ वो बोलती है कि मैं शाहरुख खान से शादी करना चाहूँ। पहले से ही अभिषेक को बहुत पोक किया जा रहा है, पहले से ही। सो जैसे सलमान ने बोला बाहर सीटियाँ बजी, तो सच में बजी सीटियाँ। और अभिषेक शुड बी थैंकफुल। तो मेरा रिश्ता अंकिता और विक्की के साथ बुरा भी नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अभी ये दुनिया में नहीं है, आपको उसको नहीं याद करना चाहिए। याद आता है एज अ ऑडियंस देखो या एज अ सोसाइटी, समाज, हमको जो दिखाया जाता है, हमको जो प्रेजेंट किया जाता है, हम उसी को देख के बहुत जज करते हैं लोगों को। जैसे आपने बोला, हाँ मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था वो टाइम पे, बहुत कुछ लोगों ने बोला मर्डरर है, क्योंकि वो ऐसा प्रोजेक्ट किया गया था। तो वो टाइम पे मैं तो थी नहीं बाहर, कौन जस्टिफाई करता कि ये गलत है, जो आप पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है। लोगों ने बोला अरे मैंने कितना 33 बार गैंगस्टर से फोन पे बात की, अरे मुझे पता है ना कितना किया है, क्या है, एक ही बार था। बट कौन बोलेगा, घर वाले लोग को तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। लोगों ने बोला अरे इसके साथ पर्सनल दुश्मनी थी। तो वन साइडेड सब कुछ चलता है। वेट, रुको, वो बंदे को बाहर आने दो। आज वो मुझे बड़ी बहन मानता हो, माँ मानता हो, मुझे कुछ नहीं पता है क्या, कुछ हर रिश्ते के नाम होने जरूरी नहीं है। बट इतना पता है मुझे कि मुन्ना ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है, चाहे वो मुन्ना हो, नील हो या अभिषेक हो। ये तीनों बंदों ने अपने अपने हिसाब से या अपने अपने तरीके से बहुत, मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे लड़का ने भी खुद ने मुझे बोला कि मम्मा इन लोगों ने तुझे मेरी कमी नहीं महसूस होने दी। ये बात सच है। तो आज मेरा लड़के के साथ अगर ये सब हो रहा होता जो मुन्ना के साथ होता, तो क्या मैं उसको छोड़ देती? नहीं छोड़ती ना, मैं जाके पूछती मुन्ना ये क्या हो रहा है। बट एक पैटर्न सेट करके आई है, मुझे ऐसा लगता है आयशा, कि ये जो नॉमिनेशन टास्क था उन्होंने मनारा को नहीं किया और उसके बाद एक पैटर्न सेट हुआ। उसके बाद कई बातें उन्होंने की, कई बातें छपी है अभी। हम देखते हैं कि ये जो शो मैं मेरी मॉम के साथ देखता हूँ ये शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब इस तरह की बातें होती है तो वो भी नोटिस करते हैं और वो भी बोलते हैं कि इस तरह का शो नहीं देखना चाहिए आपको। ये नोटिसेबल होता है क्या आपको? सही बात, आई अग्री। अभी मैं कहीं पे जाती हूँ, यंगस्टर्स पहचान लेते हैं, फोटोज लेते हैं। तो कहीं गई थी ग्रोसरी शॉप में, तो कोई बच्ची थी 15-16 साल की, स्कूल से आई थी। बोला अरे जिग्ना आंटी हो ना? मैं बोला हाँ। तो नहीं, मैं बिग बॉस देखती हूँ। बोला तो फिर पढ़ाई कब करती हो? तो यस, आई ऑल्सो अग्री कि नहीं देखना चाहिए। और पता नहीं, इसमें एक चीज है आयशा का, जो आप बोल रहे थे नॉमिनेशन, इसमें हर कोई चीज एक दूसरे को नॉमिनेट करने के बाद फटते हैं। कोई भी हो, मैंने मनारा को नॉमिनेट किया था, मैंने और रिंकू जी ने, उसने बहुत हमारी बुरी हाल किया था, बहुत बुरा हाल किया था। पता नहीं कितना बताया, हाँ मुझे नहीं पता कितना बताया है, मैंने देखे भी नहीं है एपिसोड्स, अब भी नहीं देखती हूँ मैं। फिर सना को किया, जब भी सना नॉमिनेट होती थी आप लोग ने सबने देखा, अरे आप गेम में आए हो। मैं खुद जब नॉमिनेट हुई, मुझे नॉमिनेशन का बुरा नहीं लगा था, बट अरुण ने जो रीजन दिया वो बुरा लगा था। तो हर एक को अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी पे उंगली उठाते हो ना, तो खुद के भी 3 उंगलियां होती है। ये आयशा को समझना चाहिए। मैंने आयशा का एक वीडियो देखा था, पॉडकास्ट, वहां वो बोलती है कि मैं शाहरुख खान से शादी करना चाहूँ। तो जो इंटरव्यूअर थी उसने बोला वो तो शादीशुदा है, तो कोई बात नहीं, हमारे में 4 अलाउड है। तो ये क्या मेंटालिटी है? ये गलत है। जो थप्पड़ कांड है, हाँ, लोगों ने देखा है, आपका क्या रिएक्शन है उस थप्पड़ को लेके? वाज इट लाइक ठीक था क्योंकि वो घर के बाहर गए, फिर से घर के अंदर आया? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहले से ही अभिषेक को बहुत पोक किया जा रहा है, पहले से ही।
ईशा, समर्थ, हर एक इंसान की एक लिमिट आ जाती है। आप किसी के पेशेंस को इतना टेस्ट मत करो कि वो अपना आपा खो बैठे। हर एक का एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है। मैंने कहा किसी ईशा या समर्थ के दोनों में से एक पेरेंट्स ने बोला कि इतना मेंटली वीक था तो क्यों गया शो में? तो फिर ये बात तो ईशा और उसको भी पता लागू पड़ती है ना, कि अगर उनको पता था कि अभिषेक शो में है, तो आप लोग ईशा हो या समर्थ हो क्यों गए शो में? नहीं जाना चाहिए था। हर एक की मेंटल स्टेबिलिटी अलग-अलग होती है। मैं स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ, दैट डज़न्ट मीन कि यू विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग। राइट, दैट्स ट्रू। सो जैसे सलमान ने बोला बाहर सीटियाँ बजी, तो सच में बजी सीटियाँ। और अभिषेक शुड बी थैंकफुल कि समर्थ ने उसको चांस दिया चाटा मारने का, ताकि पूरी उसकी गेम निखर के बाहर बट आए। उनकी कोई गेम ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। नहीं, अभिषेक की या अभिषेक की समर्थ की मैं गेम बाहर आई। हाँ। समर्थ की एक फनी कैरेक्टर था, उसको उसमें ही रहना चाहिए था। वो कहीं पे डेस्परेशन में शायद, उस गेम है भाई, सबको कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो शायद उसने भी डेस्परेशन में कदम उठा लिया पोक करने वाला। अंकिता की मॉम का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जिसमें कई हाँ। बातें आई। सबसे एक बड़ी टॉपिक थी कि उन्होंने कहा कि वो सुशांत का नाम एज अ टीआरपी या फिर कुछ और है। नहीं, अंकिता की नहीं, विक्की की मम्मी का। विक्की की हाँ, मम्मी, विक्की की मम्मी। आप अगर कुछ बताना, कई बार सुशांत का नाम लिया गया है घर पे। हाँ, एक्चुअली पास्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। और जैसे 17 लोग थे, आपका हर एक के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होने वाला है शो में। तो मेरा रिश्ता अंकिता और विक्की के साथ बुरा भी नहीं था, बट इतना क्लोज मैं नहीं हो पाई जितना मैं नील, ऐश्वर्या, रिंकू जी या मुन्ना के साथ थी या अभिषेक के साथ थी। इतनी मैं क्लोज नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान अभी ये दुनिया में नहीं है, आपको उसको नहीं याद करना चाहिए। याद आता है बट उसका नाम नहीं लेना चाहिए। ये गलत बात है, मैसेज गलत जाता है। लोग को लगता है कि सिंपैथी ले रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है सिंपैथी ले रही है। और शायद विक्की की जगह विक्की को भी बुरा लगता होगा कि पास्ट है। विक्की तो अपनी पास्ट गर्लफ्रेंड्स के नाम नहीं लेता है ना, तो हर एक को अपने दायरे में रहना चाहिए। और टॉप 3 में तो क्या ही बोलूँ भाई, बिग बॉस को जाके पूछो आप लोग। बट हाँ, अभिषेक है टॉप 3 में, मुन्ना है, अंकिता है, मनारा भी हो सकती है। विनर किसको देखते हो और क्यों? विनर मुन्नवर और अभिषेक में से एक को दिखती हूँ। शायद मैं भी बिग बॉस के जैसे इसमें बायस्ड हूँ, क्योंकि मुझे ये दोनों पसंद है, तो इन दोनों में से एक चाहूँगी। अभिषेक ने बहुत शेड्स दिखाए हैं, एग्रेशन, यस आई एग्री, बहुत एग्रेशन दिखाया है। बट जब एक वक्त था समर्थ आया, तो वो बंदे ने 15 दिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके उसने पूरा टर्न अराउंड किया। मुझे मालूम है, मैं रोज़ उसके साथ बैठ के रात रात भर हम लोग बात करते थे। तो अगर वो एग्रेसिव होता तो मेरे पे भी गुस्सा निकाल सकता था, रिंकू जी से भी निकाल सकता था। हम दोनों से तो कभी उसने बदतमीजी नहीं की। उल्टा मैं उसको रोकने जाती थी तो मुझे बुलाता, जिग्ना जी आप बीच में मत आओ, आपको लग जाएगी, मेरे बीच में मत आओ, आप आपको लग जाएगी, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। तो मतलब वो मुन्नावर या फिर अभिषेक में से एक विनर आप देखते हो? यस।